स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। और आज हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जी आपका चैप्टर नंबर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। और इसके अंदर हम लोग कर रहे थे ऑपरेटर्स। आप बच्चे जुड़ चुके हो अगर आप EMRS BPSC HPSC या फिर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप 11th और 12th NCERT पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर है, चाहे बात कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की हो। तो चलिए किस्सा और कहानी आगे का शुरू करते हैं। चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, बट हाँ इस इत्मीनान के साथ में कि भाई चीजें आपके दिमाग के अंदर एंटर। अब बात करते हैं जी रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो किस्सा कहानी कुछ इस तरीके से है कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या बात करता है। देखिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए। रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, आपके पास एक सेकेंड, ये ना थोड़ा बड़ा सा लिख रखा है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि चीजों की तरह समझ में आए। दैट्स टोटली कूल। हाँ ठीक है, तो आपके पास में 6 प्रकार के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, हाँ। सो आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, देन आपके पास इक्वल्स टू और नॉट इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर हैं जिनका आप यूज करते हो कंपेयर करने के लिए वैल्यूज को। ठीक है, 2 ऑपरेंड हैं आपके पास में, उनके अंदर वैल्यूज हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उनको कंपेयर कर रहे हो, उनका रिलेशनशिप बता रहे हो कि कौन किससे बड़ा या छोटा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ए के अंदर कोई वैल्यू लिया है, बी के अंदर मैंने कोई वैल्यू लिया है। ठीक है, अब मैं ऐसा कर रही हूँ, इसमें 6 है मान लीजिए, तो मैं कह रही हूँ कि ए बड़ा है बी से, उस बेसिस पर आपके पास आंसर आएगा। मैं कह रही हूँ कि बी छोटा है ए से, उस बेसिस पर आपके पास आंसर आएगा। द आंसर विल बी ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ओके। सो उस बेसिस पर जब आपके पास आंसर आएगा तो इसको थोड़ा सा इत्मीनान से, शांति से देख लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, जैसे मैंने कहा p इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, और आपने कहा एंटर नंबर या वैल्यू 1। ठीक है, अब आप कह रहे हो p2 नंबर वैल्यू 2। ठीक है, अब आप उस बेसिस पर, जैसे अब इफ कंडीशन थोड़े टाइम के बाद करेंगे, वैसे आप इसको सिंपल भी अगर इफ ना भी करते तो भी आप प्रिंट p बड़ा है p2 से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉपी किया है ना। ठीक है, अब मैं पेस्ट करती हूँ एंड यहाँ पर लेस देन लगा देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू, एक साथ ही मतलब सारे आपको बता देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लेस देन इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर क्या दोनों बराबर हैं, और यहाँ पर क्या नॉट इज इक्वल्स टू। ठीक है, उस बेसिस पर आपके पास देखिए ट्रू या फॉल्स में आंसर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर देखिए डाला, ये थोड़ा रुक रुक के चल रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि मेरा ही पॉइंटर पकड़ा नहीं जा रहा। ठीक है, ओके। सो अब मैंने नंबर 1 मान लीजिए डाला है 10, फिर यहाँ डाला है 11। ठीक है, अब देखिए पहले वाले के अकॉर्डिंग द 1 आपने 10 और 11 डाला, तो मतलब ये जो आपके पास में पहला था उसके अंदर क्या था, एक तरीके से आप ये पूछ रहे हो, कि 10 क्या बड़ा है 11 से, तो उस बेसिस पर आपके पास क्या आंसर आएगा। लुक एट हियर, आवर फर्स्ट विच इज कमिंग फॉल्स। ठीक है, अब आपने यहां पर एक तरीके से पूछा है कि 10 क्या वो छोटा है 11 से, तो उस बेसिस पर आपके पास में क्या आया, ट्रू आया। ठीक है, ओके, एक सेकेंड रुकना, लाइट चली, इस पर मेरे पास आंसर आया। अब मैं कहती हूँ 10 क्या मेरा छोटा या बराबर है 11 से, ना तो वो छोटा है ना वो बराबर है, तो एक साथ 2 कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर मान लीजिए यहां पर भी आप 10 एंटर करते तो आपके पास ट्रू आता, क्योंकि वो छोटा तो नहीं है लेकिन वो बराबर तो है 10 के, है ना। तो इस बेसिस पर अभी हमारे पास में क्या आया है, सॉरी मेरे को ग्रेटर देन लिखना चाहिए था, तो 10 बड़ा या बराबर है, नहीं, ना तो वो बड़ा है और ना ही वो छोटा है, तो इस बेसिस पर आपके पास फॉल्स आया। नेक्स्ट आपने यही सेम चीज की है, मैं इसको ही कॉपी पेस्ट एक बार कर लेती हूँ।
ठीक है। और इस बार आपने जो साइन लगाया है वो लेस देन इज इक्वल्स टू लगाया है, वो इक्वल्स टू तो नहीं है बट यस ऑफ कोर्स छोटा जरूर है, उस बेसिस पर द आंसर विच इज कमिंग ट्रू। ठीक है। अब आप यहां पर पूछ रहे हो क्या कि मेरा जो 10 है क्या वो 11 के बराबर है, और यहां पर आप पूछ रहे हो कि जो 10 है क्या वो 11 के बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स, और ऑब्वियसली आपका जो आंसर यहां आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। ठीक है। तो इस बेसिस पर आपके पास आया आंसर। तो डबल इक्वल्स टू क्या कर रहा है, इधर और इधर क्या ट्रू ट्रू दोनों मतलब सेम वैल्यूज हैं कि नहीं है। ठीक है। सोनू मोनू क्या दोनों सेम हैं, तो सेम होंगे तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। और नॉट इज इक्वल्स टू हमेशा उल्टा आंसर करेगा ऊपर वाले का। ठीक है, हमेशा रिवर्स उल्टा आंसर। ठीक है। तो ये कहानी आपकी हुई किसकी, रिलेशनल ऑपरेटर की। ठीक है। तो डबल इक्वल्स टू यानी कि इक्वल टू, तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि इधर और इधर दोनों क्या सेम हैं, तो अगर सेम होंगे तो ट्रू, अगर नहीं होंगे तो फॉल्स। ठीक है। नॉट इज इक्वल्स टू हमेशा इसका रिवर्स आंसर करेगा, जो इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू से मतलब ट्रू आएगा वो इससे फॉल्स आएगा। ठीक है। नॉट तो मतलब अगर इधर का और इधर का दोनों बराबर नहीं है तभी ट्रू आएगा, बराबर होंगे तो फॉल्स आ जाएगा। ग्रेटर देन में आप ये कह रहे हो, जैसे मैंने कहा 3 बड़ा है 5 से, तो ये फॉल्स है क्योंकि 3 बड़ा नहीं है। ठीक है। अब लेस देन की बारी आती है, तो लेस देन में क्या है, आप कह रहे हो कि 3 छोटा है 5 से, तो ट्रू है, तो मतलब ये दोनों आपके कंपेयर हो रहे हैं, उस बेसिस पर आंसर आ रहा है। ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू में दो चीजें एक साथ चेक हो रही है, मतलब एक साथ का मतलब है कि अगर मैंने कहा 3 बड़ा या बराबर है 3 के, तो खैर 3 बड़ा तो नहीं है बट बराबर तो है ना, तो या तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, दोनों कंडीशन होने पर भी आपके पास ट्रू आ जाएगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन होने पर। ठीक है। अब आपने कहा कि 3 लेस देन इज इक्वल्स टू 3, छोटा तो नहीं है बट 3 के बराबर है, तो उस बेसिस पर ट्रू आ जाएगा। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, आपने कहा x इज इक्वल्स टू 5, तो मतलब ये वैल्यू आप इसमें असाइन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू। ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर की कहानी। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स बताती हूं। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स कुछ आपके पास में हैं, जैसे कि इसको इसी यहीं पर बता दें, +10। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस इज इक्वल टू 10, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर मैंने लिखा x इज इक्वल टू x अपॉन, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अगर मैंने लिखा x इज इक्वल टू x, जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर आपने पढ़े वो ऐसे यूज हो सकते हैं। अगर मैंने लिखा x मल्टीप्लाई 10, तो x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10। अगर मैंने लिखा x टिक टिक 10, तो x टिक टिक और 10 मतलब x की पावर, तो दोनों सेम ही है। x इज इक्वल टू x माइनस 10, तो x माइनस इज इक्वल टू 10। तो ये शॉर्ट हैंड तरीका हो गया। ठीक है। और भी अगर मेरे को एक्सपोनेंट कौन सा है वो, मॉड्यूलस, हाँ, तो वो याद आ रहा है, तो लाइक हाउ। ठीक है। सो ऐसे आप चीजें सारी कर सकते हो। तो ये सारा क्या है, सेम है, और मतलब इन इससे भी वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। ठीक है। तो चीजें इजी हैं, आसान है, मतलब ये आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। खैर, आगे चलते हुए किस्से कहानियां और बातें और मुद्दे आपको कुछ इस तरीके से करने हैं। क्या है, मैंने बताया आपको ये इक्वल्स टू माइनस और इज इक्वल्स टू, है ना, तो ये आप मैंने ऊपर बता ही दिया, तो मेरे ख्याल से आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो जितने आपके अरिथमेटिकल ऑपरेटर थे ना, वो सारे हम ऐसे शॉर्ट हैंड के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर कुछ आपके पास 3 तरीके के या 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, नॉट, एंड, और। ठीक है। तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास में। ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास 3 है, तो एक है लॉजिकल एंड। ठीक है। ये काम कैसे करता है कि ये कहता है कि आपने, अगर मेरे को इस पेज को ओपन कर ही लेना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले अपने किसकी बात करते हैं, लॉजिकल एंड की बात करते हैं, AND एंड। ठीक है। अगर मेरे इधर जो कंडीशन लगी है और इधर जो कंडीशन लगी है, अगर वो ट्रू है और बीच में हमारे एंड लगा है, तो ही सिर्फ इसका आंसर ट्रू मेरे पास आएगा। मान लीजिए एक कंडीशन ट्रू है, अब दूसरी कंडीशन फॉल्स है,
तो इसके फॉल्स होते ये भी फॉल्स आपको आंसर करेगा। ठीक है, अगर पहले वाले ही फॉल्स है तो दूसरे वाली आपकी खैर चेक की नहीं होगी, वो ट्रू हो या फॉल्स हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आंसर इज फॉल्स। ये वाली फॉल्स है, अब इधर वाली फॉल्स कर दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो फॉल्स ही देगा वैसे भी। ठीक है, क्योंकि एंड में सिर्फ एक केस आपका ट्रू रहता है, जब ये वो हरीशचंद्र राजा नहीं होता उसकी तरह कि मेरे दोनों पड़ोसी सच बोलने चाहिए। अब आपके पास में आता है और। ठीक है, तो और के केस में क्या होता है कि अगर इधर वाला ट्रू है और इधर वाला ट्रू है तो ऑफ कोर्स आएगा ही ट्रू। लेकिन और कहते हैं कि अगर एक पड़ोसी जो है ट्रू और इधर फॉल्स, तो इसका एक भी ट्रू हो गया तो यहीं से इसने ट्रू कर देना, आगे वाला ट्रू हो या ना हो। अब इधर वाला आपके पास फॉल्स है और ये 4 लग रहा है ना, ये फॉल्स है, अब ये ट्रू है तो इस बेसिस पर आपको ये ट्रू कहेगा। अब ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। तो इसमें ये एक केस होता है जिसमें आपका फॉल्स आ रहा होता है। बाकी जो आपका नॉट होता है, नॉट क्या करेगा, नॉट अगर आपका आंसर ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स कहेगा, और अगर आपका आंसर फॉल्स आएगा उसको ट्रू कहेगा। ठीक है, तो उल्टा चलेगा। अब इस चीज को अपने एक बार नहीं बार बार करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा प्रिंट, ठीक है, अब प्रिंट के बेसिस पर मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर मैं 3 बड़ा है 4 से, एंड क्या किया मैंने, 4 बड़ा है 5 से। ठीक है, अब ऑफ कोर्स क्या है, 3 बड़ा है 4 से, आप कहोगे ये कंडीशन मेरी हो गई फॉल्स। अब मैंने बीच में एंड लिखा है और ये भी कंडीशन मेरी हो गई फॉल्स, तो इस बेसिस पर आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स, है ना, फॉल्स आएगा। ठीक है, सुपर डुपर कूल। अब अगली चीज चलते हैं। अब मैंने कहा कि 3 मेरा छोटा है, यानी कि ये कंडीशन मेरी हो गई ट्रू, लेकिन ये कंडीशन मेरी हो गई फॉल्स। तो अब आपने एंड लिखा है तो एंड में दोनों ही ट्रू होने चाहिए, तो इस बेसिस पर भी आपका आंसर फॉल्स ही आएगा। ठीक है, यहां पर मैंने कहा 3 बड़ा है 4 से, एंड यहां पर मैं कर देती हूं लेस देन। अब मेरा पहले वाली कंडीशन इज फॉल्स, बट दूसरे वाली लेट सपोज ट्रू है, तो ये चेक ही नहीं होगी क्योंकि पहले वाला ही फॉल्स हो गया, तो आंसर इज फॉल्स। अब जैसे ही मैं नीचे आती हूं और मैं यहां पर मान लो कहती हूं कि 3 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 4, है ना, तो मेरी ये कंडीशन क्या कर दी मैंने, ट्रू कर दी, और ऑफ कोर्स ये भी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है जो कि ट्रू है। तो अब मेरा आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि एंड के केस में दोनों का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, तो अब अगर मैं आंसर करूंगी तो आपके पास देखिए इस तरीके से आए, तो हम ऐसे अपनी मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर रहे होंगे। आपको अगर इसके बाद एक और एंड लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, राइट, ओके। अब चलिए एक सेकेंड, ये कट नहीं हुआ था क्या, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एंड की जगह पर और भाई साहब को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देती हूं। क्या होगा इस बेसिस पर, आपका क्या है, 3 बड़ा है 4 से जो कि फॉल्स है, 4 बड़ा है 5 से जो कि फॉल्स है, तो आंसर विल बी फॉल्स। आपने कहा कि 3 छोटा है 4 से जो कि ट्रू है, ठीक है, और 4 बड़ा है 5 से, अब ये चेक ही नहीं होगा, बाकी ट्रू हो या फॉल्स हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका आंसर यहां पर ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, क्योंकि एक ट्रू होना जरूरी है और के केस में। अब आपने कहा 3 बड़ा है 4 से, नहीं, 4 छोटा है 5 से, ये है ट्रू। ठीक है, तो अब आपके पास में अगर ये आपका ये एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ओवरऑल आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, अब आपने कहा 3 छोटा है एंड 4 भी छोटा है, दोनों ट्रू, तो आंसर भी ट्रू। तो मतलब इसमें एक केस बनता है जिसमें आपका फॉल्स होता है कि दोनों ही आपके पड़ोसी हैं जो इधर उधर की वैल्यू लेफ्ट राइट की जो है फॉल्स है। ठीक है, तो ये किस्सा और कहानी इस तरीके से काम करेगा। अब जैसे कि आप और मैं यहां पर इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, मैं इसके बाहर क्या कर देती हूं, नॉट कर देती हूं। अब इसी से आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो बात को ध्यानपूर्वक समझा और सुना जाए कि आपका आंसर ट्रू कैसे आएगा। ठीक है, ये मतलब ट्रू कैसे आया, नॉट मतलब उल्टा आंसर करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर ये छोटा ही लगाया होता, तो अब देखो 3 छोटा है 4 से, हाँ, तो और लगा तो आपका आंसर ट्रू आना था, लेकिन आपका आंसर फॉल्स आएगा बिकॉज इस नॉट की वजह से। नॉट हमेशा उल्टा आंसर करेगा जो भी आंसर आना होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपके लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेटर हो गए। ठीक है,
आगे हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। सो अगली बात हम करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या काम करता है देखते हैं इसको। ओके, कहता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर, वैसे इसको पढ़ते हैं पहले, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या चीज है, जैसे कि तुमने क्या किया, एच में इंटीजर, ओहो हो, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। इनपुट, आपने कहा एंटर अ वैल्यू, ठीक है। ओके, अब आप कहते हो कि इफ भी नहीं करते, अब अपने ऐसा करते हैं, प्रिंट करते हैं। मैंने कहा टाइप अगर एच का, क्या वो, अब मैंने कहा क्या ये इंटीजर है, अब मैं इसको रन करती हूँ और मैंने डाला 9, तो यस। आप कह रहे हो कि जो इधर भाई साहब है और जो इधर भाई साहब है, क्या वो दोनों मैच करते हैं, ये दोनों जुड़वा भाई हैं? है तो फिर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या चीज समझ में आती है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज ऑफ अ सर्टेन टाइप और नॉट, मतलब दोनों का टाइप इसने मैच किया है। आइडेंटिटी ऑपरेटर आपका इसलिए भी आप यूज करते हैं टू डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल्स आर रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ए में, मैं इसको एक बार आपको रन ही करके बता देती हूँ। जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ करती हूँ, पी के अंदर 10 एंड एच के अंदर भी 10। अब मैं कहती हूँ प्रिंट, क्या एच या पी था, क्या इज एच, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर इसको रन करेंगे तो आपका आंसर विल बी ट्रू। हाउ दिस इज पॉसिबल, बिकॉज प्रिंट आईडी फंक्शन से, एक सेकेंड, आईडी फंक्शन से मैंने देखा पी एंड प्रिंट और देखा एच, एक सेकेंड, एच, तो दोनों का देखो एड्रेस है, जो आईडी नंबर है वो दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम इससे ये चीज पहचान रहे हैं कि दोनों सेम एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमने इसकी चीजों को पढ़ा तो कहता है वेरिएबल्स आर रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट, तो इज हमारा यूज होगा। इज नॉट कैसे होगा, इज नॉट बस वही काम करता है जो इज करता है, मतलब यहां पर क्या चीज होगी, काम तो वो वैसे ही करेगा, लेकिन जैसे ही आप नॉट लगा दोगे तो आपका आंसर जो ट्रू आना था ना वो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इज के साथ नॉट लगाएंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर, ये है इन ऑपरेटर। जैसे हमारी मम्मी बचपन में कभी कहा नहीं करती थी कि मम्मी नहीं मैम, कि भाई ये चीज इसके अंदर पड़ी है तो आप इन बोलेंगे, वही चीज आप यहाँ कर रहे हैं। तो आप क्या कर रही हैं, आप यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज को डाला, अब मैंने कहा प्रिंट, क्या 1 इस पी के अंदर का हिस्सा है तो ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप नॉट लगा देंगे तो वो जो ट्रू है वो फॉल्स बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, हेयर कैन बी अ स्ट्रिंग, ठीक है। सो इफ आई एम आस्किंग दैट कि इज पी इसके अंदर नहीं है तो अब फॉल्स आएगी क्योंकि है। अब अगर मैं बड़ा पी कर दूंगी बिकॉज पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, तो वो नहीं बताएगी। अब नॉट की वजह से आपके पास आंसर इज कमिंग ट्रू, राइट, ओके। अब इतनी सी बात हुई। अब यहाँ पर देखिए आपका ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो किस तरीके से सॉल्व है, जो बेसिकली हो रही है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और उसमें ध्यान में सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो आपको ये ध्यान रखनी है, कौन से वाली, ये वाली, कि आपका जो ऑपरेटर है ये वाला एक्सपोनेंट, यही एक इकलौता ऑपरेटर है जो आपका राइट से लेफ्ट में चलता है, ठीक है। ये आपको बड़े ही ध्यान से ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, ठीक है। तो ये आपका पहले सॉल्व होगा, फिर ये और जो है एंड, और उसके अंदर से आपका सबसे पहले नॉट सॉल्व होगा, फिर एंड होगा और फिर और होगा, ठीक है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी, इनकी प्रायोरिटी ऐसे रहती है, इज और इन में इज पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे इसको देख रहे होंगे। खैर इसके क्वेश्चन बता रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर या नहीं, हाँ एक क्वेश्चन तो आपके पास दे रखे हैं, लेकिन अपने एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन ना कर ले, है ना, ये वाले, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कहता है कि एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, ये पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन ही तो दे रखी है जिसमें वेरिएबल्स और ऑपरेटर आपके मिक्सअप होते हैं, ठीक है। तो ये वैसे कुछ नहीं है, ये आपको बता रखा है, तो ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है, ये सॉल्व के लिए नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास में ठीक है माइनस, ओके, तो ये आपका यूनरी ऑपरेटर हो जाता है, जैसे -5 लिखते हैं तो, ठीक है। बाकी तो और कुछ भी नहीं है, ओके। सो नॉट भी आपका यूनरी ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड के साथ लगता है, ठीक है। पैराथिंसिस कैन बी यूज टू ओवरराइड, ओके। पैराथिंसिस आपके खैर पहले सॉल्व होंगे अगर लगे हुए हैं तो, अदरवाइज ये सीक्वेंस रहने वाला है।
एक्सपोनेंट और उसके बाद, ठीक है। ओके, अब अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम 30 और 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, 1200 में आप 20 जोड़ेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, तो ऐसे सॉल्व हो रहा होगा। अब इसमें तो कुछ भी कोई भी सॉल्व हो जाए, है ना। तो 20 में से क्या, -10 प्लस 40 प्लस माइनस माइनस तो 30, ठीक है। ओके, आगे वाला आपके पास में क्या है, ये ब्रैकेट लगा है तो इसलिए ये पहले सॉल्व होगा। तो कितना हुआ, 3 2 5 50 मल्टीप्लाई 4, है ना, 5 चौके 20, तो है ना, ठीक है। अब जैसे अगले वाले में क्या होगा, सबसे पहले इस भाई साहब को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर अपने इधर साइड में करके भी देखें तो आपके पास कितना आया, 3, है ना। तो वो कहता है कि भाई ओके, तो 3.75, ठीक है। इससे मेरा आंसर आ गया 3.75 आ गया, ठीक है। अब मैं इस भाई साहब को सॉल्व कर लेती हूँ, 8 9 10 से 1 11, ठीक है। तो 11 आ गया, दोनों को जोड़ा तो मेरे पास में क्या आया, 10 से 1 4, तो 14.75, ठीक है। ओके, बस इतनी सी बात हो गई रात। अब आगे कुछ है क्या, स्टेटमेंट है इन पाइथन, ठीक है। ओके, कुछ भी नहीं। ओके, अब हम इस किस्से में आपको मिलेंगे न्यू क्लास के अंदर। मैंने आपको ऑपरेटर्स पूरा करा दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर कहानी और किस्सा और बातें यहाँ पर आपकी ख़त्म होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। घर पे जितने भी डिवाइस है सबसे आप सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दो, बस इतनी सी चीज़ आप कर देना, बाकी मैं कर दूँगी। बाय।